सनराइज है, सूरज की रोशनी पड़ रही है और इधर गर्मा गर्म हाथ में चाय। देखिए, लाजवाब। और ये है मीटर गॉज की ट्रेन्स, छोटे वाली ट्रेन, छोटे ट्रैक की ट्रेन्स, एकदम जैसे कहते हैं ना क्लासिकल ऑथेंटिक पूड़ी वेज या पूड़ी आलू की सब्जी, वैसा टेस्ट है। हेलो ट्रेन लवर्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज है एक नई दिन की शुरुआत। आप पीछे देख सकते हैं सनराइज़ हो रहा है और मैं पहुंच गया हूं उदयपुर सिटी, एक नई जर्नी शुरू करने। यहाँ से उदयपुर सिटी जो है वो फेमस है लेक्स के लिए, अपने पैलेसेस के लिए, अपने टूरिस्ट एक हेरिटेज कल्चर के लिए। तो मैं भी उदयपुर आया था थोड़ा घूमने और अब यहाँ से एक नई जर्नी शुरू कर रहा हूँ। और नई जर्नी किस में होने वाली है? उदयपुर जयपुर वंदे भारत में आज मेरी जर्नी होने वाली है। और अगर मैं उदयपुर स्टेशन की बात करूं तो ये 5 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और अभी अंडर रीडेवलपमेंट है, इसीलिए मैं बाहर से शॉट नहीं ले पाया। वो एक प्रॉब्लम थी क्योंकि सारा रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है दोनों साइड पे। और आप मेरे पीछे सनराइज़ देख सकते हैं, कितना बढ़िया सनराइज़ हो रहा है, क्या व्यू है, एकदम लेयर है रोशनी की, मतलब फैंटास्टिक व्यू। और जो अपनी वंदे भारत है, वंदे भारत का यहाँ से 7:50 पे मॉर्निंग में डिपार्चर होता है और दोपहर में 2:10 पे ये पहुँचा देती है जयपुर जंक्शन। अपने 430 किलोमीटर की जर्नी को ये कवर करती है 6 घंटे और 20 मिनट के टाइम स्पैन में। तो चलिए चलते हैं अपने कोच की तरफ और बाकी बातें आपसे वहीं करते हैं। तो उदयपुर सिटी के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लगी हुई है हमारी 20979 उदयपुर सिटी जयपुर जंक्शन वंदे भारत एक्सप्रेस। तो आज का अपना कोच होने वाला है C3 और ये C3 कोच है। तो चलिए चलते हैं, बोर्ड करते हैं। तो चलिए आपको इंटीरियर्स दिखा देता हूँ इस वंदे भारत के। तो एंटर करते ही जो है आपको CCTV कैमरास मिल जाएंगे दोनों डोर्स पे और जो है यहाँ पे आपके सारे सिक्योरिटी सिस्टम है और ये लगा हुआ है आपका टॉक बैक सिस्टम। इन केस ऑफ इमरजेंसी आप जो है ट्रेन मैनेजर से या ड्राइवर से बात कर सकते हैं। बट याद रखिएगा ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में ही यूज़ करना है, जैसे लिखा भी हो इमरजेंसी टॉक बैक सिचुएशन। उसके बाद पेंट्री एरिया आ गया जहाँ पे हॉट केस और डीप फ्रीज़र वगैरह है। तो यहीं से ही आपकी मील सर्व होती हैं, यहीं पे सब स्टोर किया जाता है। ये सब पूरा स्टोरेज एरिया आ गया। तो चलिए कोच के अंदर चलते हैं। तो ये बटन प्रेस करके डोर अपने आप ओपन हो गया और वही 3x2 का कोच कॉम्पोजिशन है जैसे बाकी वंदे भारत का होता है, मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है। तो इधर 3 सीट्स, इधर 2 सीट। डोर्स के साथ जो होता है वो इधर भी 2 होती हैं और इधर भी 2 होती हैं, सो दैट ईजिली मूवमेंट हो सके। बाकी अगर आप देखें तो कंफर्ट कुशन नॉर्मल ठीक ठाक है जैसे बाकी वंदे भारत का होता है। अच्छा, मतलब कुशन अच्छा ठीक रहता है। और ये आपको सेंसर वाली लाइट्स मिल जाएंगी। बस आपने बटन नहीं प्रेस करना, बस सिर्फ हाथ रखना है। बाकी ऊपर आपका लगेज स्टोरेज स्पेस मिल गया और ये विंडो पे आपके ब्लाइंड्स लगे हुए हैं, विंडो कर्टन्स लगे हुए हैं। अगर आपको बाहर का क्लियर व्यू देखना है, धूप नहीं चाहिए, मतलब धूप चाहिए तो आप इसे ऊपर कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे नीचे करके बैठ सकते हैं। बाकी फुट रेस्ट है, ट्रे टेबल है और चार्जिंग सॉकेट्स भी हर सीट पे जो है नीचे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। नॉर्मल सॉकेट भी है, USB पावर प्लग भी है। तो ये ऐसा कुछ है वंदे भारत के इकोनॉमी क्लास का इंटीरियर। और लकीली अपने साथ वाला कोच जो है वो है एग्जीक्यूटिव चेयर कार। तो इसका भी आपको एक बार इंटीरियर्स दिखा देता हूँ। तो
दिस इज़ एग्जीक्यूटिव चेयर कार। इसमें आपको 2x2 का कोच कॉम्पोजिशन मिलेगा। सीट थोड़ी आपको ज़्यादा कंफर्टेबल मिलेगी, मतलब सीट थोड़ी ब्रॉड हो जाएंगी, ये डिफरेंस है। बाकी आपको इसमें जो है फुटरेस्ट मिलेगा, मैगज़ीन होल्डर मिलेगा, और ट्रे टेबल आपको यहाँ नहीं मिलेगी। ट्रे टेबल आपको आपके साइड में मिलेगी। जैसे आप इसे ओपन करेंगे और यहाँ से आप ट्रे टेबल निकाल के अपनी मील्स एंजॉय कर सकते हैं, और ना यूज़ करनी हो तो आप इसे बंद कर सकते हैं। बाकी इसमें भी रिक्लाइन हो जाता है जैसे इकोनॉमी क्लास में रिक्लाइन होता है। लगेज स्पेस सेम है, रीडिंग लैंप्स की फैसिलिटी भी सेम है, ब्लाइंड्स जो है विंडो कर्टन्स वो भी सेम है। तो ऐसा कुछ है एग्जीक्यूटिव चेयर क्लास का इंटीरियर। ओनली डिफरेंसेस वो 3x2 का कोच कॉम्पोजिशन है, ये 2x2 का कोच कॉम्पोजिशन है, जो अब थोड़ा सा कंफर्टेबल ज़्यादा रहता है क्योंकि सीट्स ब्रॉड रहती हैं, तो आप लॉन्गर जर्नी में आराम से बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये है वंदे भारत का एग्जीक्यूटिव क्लास का इंटीरियर। बाहर है अच्छी खासी ठंड है बाहर, इसलिए मैंने मतलब कैप वैप पहन रखी है ठंड से बचने के लिए, क्योंकि इतनी ठंड हो और बाहर आपको वो सर्दी का मौसम है अभी, तो तबीयत ख़राब होने का डर रहता है। तो चलिए कुछ ही देर में जो है हमारा डिपार्चर भी होने वाला है यहाँ से, तो आपसे मिलते हैं डिपार्चर पे, उसके बाद बाकी बातें करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो वंदे भारत है ये 8 कोचेज़ के वंदे भारत है, जिसमें 7 कोचेज़ जो है होते हैं इकोनॉमी क्लास के होते हैं, और एक कोच जो होता है एग्जीक्यूटिव क्लास का होता है। तो मैंने आपको इंटीरियर्स तो दिखा दिए एग्जीक्यूटिव का भी और इकोनॉमी का भी। तो छोटी ही वंदे भारत है ये, क्योंकि इतना इसका फुटफॉल नहीं है, अभी इतना क्राउड नहीं है। अभी भी जो है ये नॉर्मल टाइम पे 70-80% ऑक्यूपेंसी के साथ ही चलती है, जो अभी तक का इसका ट्रेंड रहा है। और अभी भी अगर मैं करंट की अभी भी बात करूं तो इसमें ऑलमोस्ट 250 सीट करंट में अवेलेबल हैं इकोनॉमी में, और करीब 25-26 सीट जो हैं वो इकोनॉमी एग्जीक्यूटिव क्लास में अवेलेबल हैं। देखते हैं कब जब इसका फुटफॉल बढ़ेगा, जब इसकी ऑक्यूपेंसी ज़्यादा होगी, शायद ये तब 16 कोच की कर दी जाए, बट अभी तो ये जो है 8 कोच के साथ ही चल रही है। और इसी के साथ डिपार्चर सिग्नल भी मिल गया, और अभी डोर्स भी क्लोज़ होने वाले हैं, और ये डोर्स क्लोज हो गए। वंदे भारत का जो मैंडेटरी प्रोसेस है कि जब तक डोर्स बंद नहीं होंगे तब तक ट्रेन मूव नहीं होगी। तो अपने राइट टाइम 7:50 पे हमारा डिपार्चर हो रहा है उदयपुर सिटी के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। तो आप देख सकते हैं डोर्स क्लोज हो गए हैं, और सामने आई है अभी कुछ ही देर पहले मेवाड़ एक्सप्रेस, हज़रत निज़ामुद्दीन उदयपुर सिटी मेवाड़ एक्सप्रेस। तो इसका भी अभी कुछ टाइम पहले ही अराइवल हुआ है। तो अब मैं आपको इस ट्रेन का स्केड्यूल एंड टाइमिंग बता दूं, तो ये एक डेली ट्रेन है, मतलब वीक में 6 डेज़ चलती है, सिर्फ ट्यूसडे यानी कि मंगलवार के दिन नहीं चलती। तो उदयपुर से इसका सुबह डिपार्चर होता है 7:50 पे, और इसके जो हॉल्ट होने वाले हैं आज वो उदयपुर से चल के राणा प्रताप नगर जो उदयपुर में ही आता है, उसके बाद चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, विजयनगर होते हुए हम पहुँचेंगे अजमेर, और अजमेर से फिर हम किशनगढ़ होते हुए पहुँचेंगे जयपुर। इसका जो है चित्तौड़गढ़ पे रिवर्सल भी होगा। तो और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने पहले हॉल्ट राणा प्रताप नगर, जो कि उदयपुर सिटी में ही एक छोटा स्टेशन आता है। यहाँ से भी इसको बोर्डिंग दी गई है, मतलब इस ट्रेन का हॉल्ट है, तो यहाँ पे भी अच्छी खासी बोर्डिंग होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी अच्छी खासी बोर्डिंग चल रही है, और यहाँ पे बस 2 ही मिनट का हॉल्ट है। डोर के अंदर ही रहते हैं क्योंकि एकदम बंद कर दिए जाएंगे। दरवाजे बंद हो रहे हैं। तो इसी के साथ राणा प्रताप नगर से भी हमारा डिपार्चर हो गया, बस गाड़ी 2 ही मिनट रुकी, और जो भी बोर्डिंग होनी थी वो फटाफट बोर्डिंग की लोगों ने, और गाड़ी का यहाँ से डिपार्चर हो गया। जो सनराइज़ हो रहा है कितना प्यारा लग रहा है सनराइज़, और आप देख सकते हैं वहाँ से जो है धुंध उड़ रही है, फॉग टाइप्स जो है वो उड़ रहा है, वहाँ से धुआं उड़ रहा है, सीनिक ब्यूटी। तो हमें ट्रेन का डिपार्चर होते ही जो है 1 लीटर की पानी की बोतल भी मिल गई थी।
तो इसी के साथ चायोस की मसाला चाय का प्रीमिक्स मिल गया है और पानी एकदम गर्मा गर्म है, धुएँ निकल रहे हैं। साथ में है यूनिबिक के ओट्स वाले बिस्किट्स। चलिए फटाफट पहले प्रीमिक्स ऐड कर लेते हैं पानी में, क्योंकि पानी ना ठंडा हो जाए फिर चाय का टेस्ट नहीं आएगा। तो अपनी मसाला चाय जो है मस्त रेडी हो गई है। चलिए इसको टेस्ट करते हैं। फ्रेगनेंस तो बहुत अच्छी आ रही है तो मसाले की। इधर से सनराइज़ है, सूरज की रोशनी पड़ रही है और इधर गर्मा गर्म हाथ में चाय। देखिए लाजवाब, एकदम गर्मा गर्म है। आप देख सकते हैं धुआं अभी भी निकल रहा है और इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है ना, इसका अरोमा जो है वो है। और पीछे देखें क्या बढ़िया धूप है, इतनी मतलब सर्द मौसम में ऐसी धूप मिल जाए तो क्या ही बात है। चलिए चाय फिनिश करते हैं, मिलते हैं आपसे जल्दी। और ये है मीटर गॉज की ट्रेन्स, छोटे वाली ट्रेन, छोटे ट्रैक की ट्रेन्स मावली जंक्शन पे, और हमारा अराइवल हो रहा है अभी मावली जंक्शन पर। तो इसके बारे में मैं आपको मावली जंक्शन पे उतर के बताता हूँ इन ट्रेन्स का इतिहास। भारतीय रेल के साथ यात्रा। थैंक यू फॉर ट्रैवलिंग विद इंडियन रेलवेज। तो 42 किलोमीटर्स की जर्नी को कवर करके हम पहुंच गए हैं अपने सेकंड हॉल्ट मावली जंक्शन पर। और अभी जो मैंने आपको दिखाया मीटर गेज ज़माने की ट्रेन्स, तो मावली एक हब होता था। और मावली जंक्शन इसीलिए कि एक लाइन तो उदयपुर से आती है, एक लाइन जिस पे हम बढ़ रहे हैं चित्तौड़गढ़ की तरफ, और एक लाइन जो है मीटर गेज की वो निकलती है यहाँ से मारवाड़ की तरफ, जो कि अभी ऑपरेशनल नहीं है। तो तुरंत ही जो है डिपार्चर भी हो रहा है, इसलिए मैं अंदर आ गया। तो जो मीटर गॉज ज़माने की ट्रेन्स हैं वो आपको मैंने कोचेस दिखाया, उनका इंजन भी खड़ा हुआ था, बट अभी वो ऑपरेशनल नहीं है क्योंकि वो उस मीटर गेज का कन्वर्जन हो रहा है ब्रॉड गेज में। तो कुछ समय बाद जो है वहाँ पे भी जो नॉर्मल बड़े ट्रैक की ट्रेन्स हैं वो देखने को मिलेंगी। और 1 ही मिनट का मुश्किल से हॉल्ट लिया है, मतलब मैं कहता हूँ 40 सेकंड में दरवाजे जो हैं बंद कर दिए और यहाँ से डिपार्चर भी के लिए भी रेडी हैं। तो कुछ ही टाइम में जो है अब हमें ब्रेकफास्ट भी सर्व हो जाएगा। तो चलिए ब्रेकफास्ट देखते हैं क्या मेन्यू है, क्या ऑप्शंस हैं। तो वैसे तो ये वंदे भारत है, इसमें तो आपको मील्स ऑलरेडी मिलेंगी, बट मैंने देखा मावली स्टेशन पे फूड स्टॉल्स वगैरह जो स्नैक स्टॉल्स थे वो ओपन थे, तो आपको चाय पानी और पैक्ड आइटम्स के लिए कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली। वो आपको सुबह भी जो है मावली स्टेशन पे मिल जाएगी। वैसे अगर मैं बात करूं तो इस ट्रेन का जो इनॉग्रल रन हुआ था वो सितंबर 2023 में हुआ था, यानी कि ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए इसे चलते हुए। और 6 महीने बाद भी जो है अगर मैं बात करूं ना तो ट्रेन काफ़ी मेंटेन्ड है। मतलब क्लीनिनेस की अगर मैं बात करूं कोचेज़ में, विंडोज़ में, और वैसे जो सीट्स वगैरह की सब कुछ वेल मेंटेन्ड है। तो ये चीज़ अच्छी लगी कि मतलब इस पे ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि एक दिन जो होता है इसका सर्विस के लिए या मेंटेनेंस के लिए जो रखा जाता है ट्यूसडे का दिन, मंगलवार का दिन, तो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है इसकी मेंटेनेंस की जा रही है। और इसकी मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उदयपुर के पास है। तो क्योंकि उदयपुर से सुबह चलती है दोपहर को जयपुर पहुंचती है, फिर जयपुर से रिटर्न रात में उदयपुर आ जाती है। तो मतलब थम्स अप है उदयपुर की टीम के लिए, उदयपुर की जो भी मेंटेनेंस टीम है काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है। तो इसी के साथ जो है हमें ब्रेकफास्ट भी सर्व कर दिया गया है। और इस ट्रेन के ब्रेकफास्ट में मेन्यू में जो है पूरी सब्ज़ी का ऑप्शन था। तो पूरी है, ये सब्ज़ी है और ये कटलेट है, साथ में वेज केक हो गया, टमाटो केचप हो गया, दही दिया हुआ है, टिश्यू पेपर दिया हुआ है नीचे, ये हैंड सैनिटाइज़र भी है, ये कटलरी किट है। तो ये सब ऑप्शंस थे ब्रेकफास्ट मेन्यू में। इसके अलावा ब्रेकफास्ट मेन्यू में एक और ऑप्शन भी था जो जैन वेज मील है, तो वो भी मैंने बोला हुआ है, चेक कर रहे हैं कि अगर वो अवेलेबल है तो वो भी मिल जाए, तो उसका भी मैं आपको रिव्यू करके बताऊंगा। तो ये चीज़ अच्छी है, आपके पास ऑप्शंस हैं, मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। बाकी नॉनवेज में जो है वो ऑमलेट वगैरह का ऑप्शन है। तो इसमें जो है वेज ब्रेकफास्ट मेन्यू में आलू मटर की सब्ज़ी है और ये कटलेट है, 4 गर्मा गर्म पूड़ी हैं और दही है। बाकी दही भी पैक्ड है और वेज केक भी पैक्ड है, तो उसका तो क्या ही रिव्यू करना। मेन है ये इन 3 चीज़ों का रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं। तो चलिए पहले जो है पूड़ी सब्ज़ी का रिव्यू कर लेते हैं, उसका टेस्ट देखते हैं कैसा है। एकदम जैसे कहते हैं ना क्लासिकल
ऑथेंटिक पूड़ी वेज या पूड़ी आलू की सब्ज़ी वैसा टेस्ट है, अच्छा टेस्ट है, बिल्कुल रिकमेंडेड है। अभी साथ में ट्राई कर लेते हैं जो कटलेट है, उसकी भी क्वालिटी देख लेते हैं कैसी है। आलू वाला कटलेट है और मतलब आलू बोंडा टाइप बना हुआ है। टेस्ट बहुत अच्छा है, एकदम मस्त मसालेदार है। जो ट्रेडिशनल कटलेट वो शेप वाले शताब्दी और राजधानीज़ में मिलते हैं, फैंसी होते हैं वो सिर्फ शक्ल से दिखाने के लिए, बट टेस्ट नहीं होता। इसकी आप शक्ल पे मत जाना, शेप नॉर्मल आलू बोंडे की तरह गोल शेप है, पर टेस्ट एक नंबर है, बहुत अच्छा टेस्ट है ये वाले कटलेट का। चलिए अब रिव्यू करते हैं जो जैन मील आई है। तो जैन थाली भी जो है वो अनबॉक्स कर लिए। तो इसमें जो है टमाटर सेव की सब्ज़ी है, ये है पनीर पकौड़े, 4 पूड़ी इसमें भी आपको मिलेंगी एकदम गर्मा गर्म, साथ में वही पैक्ड आइटम केक और दही, और साथ में केचप और सैनिटाइज़र और रेड वाइप्स, वो सब ऑप्शन भी थे, वो मैंने साइड कर दिए। मेन है इसका रिव्यू करना। पूड़ी तो सेम ही है, ये टमाटर सेव की सब्ज़ी और पकौड़े। चलिए पहले टमाटर सेव की सब्ज़ी जो है ना उसको टेस्ट कर लेते हैं। दिखने में तो बहुत टेम्पटिंग है, बाकी टेस्ट पता नहीं कैसा होगा। ठीक है, अच्छी है, बट अगर मैं इसको आलू मटर की सब्ज़ी से कंपेयर करूं तो मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगी। ये भी ठीक है, ये भी बुरी नहीं है, मतलब मैं कहूँगा अगर इसको आउट ऑफ 10 तो 8 ये है, लेकिन वो 9.5 आउट ऑफ 10 है आलू मटर की सब्ज़ी। तो आप देख लीजिए आपको क्या मतलब सूट करता है, आपकी क्या प्रेफरेंस है मील की। आपने अगर जैन मील लेनी है तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, और वेज मील में वो ऑप्शन है। वैसे मैंने भैया से पूछा कि और क्या क्या ऑप्शन है, तो कहते हैं कि डेली बेसिस पे चेंज होता रहता है। तो एक दिन पूरी सब्ज़ी आती है वेज मील में, कभी पराठे आते हैं, कभी साउथ इंडियन मेन्यू भी होता है, इडली वड़ा और सांभर का। तो डेली बेसिस पे चेंज होता रहता है। तो मतलब आप देख सकते हैं आपकी किस्मत है कि किस दिन आप ट्रैवल कर रहे हैं उस दिन क्या अवेलेबल है। अब मैं टेस्ट कर लेता हूँ पनीर पकौड़े को। आप देख सकते हैं पूरा अंदर पनीर है और इसके ऊपर जो है मसाला डला हुआ है, चाट मसाला, ये अच्छा है। तो चलिए ब्रेकफास्ट फिनिश कर लेता हूँ मैं, और ब्रेकफास्ट के बाद देखते हैं फिर क्या ऑप्शन है, जूस मिलता है या चाय मिलती है, वो भी आपको मैं बताता हूँ। तो ब्रेकफास्ट के बाद हमें मिल गई है कॉफ़ी, तो हमने भैया को बोल दिया था अभी बना के दे दो। तो मस्त गर्मा गर्म कॉफ़ी है, ये तो वही मतलब टी जैसे कॉफ़ी सैशे वाली होती है, शुगर ऐड करके, एकदम मस्त गर्मा गर्म है कॉफ़ी भी। तो अब से कुछ ही देर में हम पहुंच रहे हैं चित्तौड़गढ़ जंक्शन। स्टेशन पर पहुंचने वाली है। चित्तौड़ आने वाला, चित्तौड़। और इसी के साथ अपना अराइवल हो रहा है चित्तौड़गढ़ जंक्शन पे। यहाँ पे कुछ लोग तो दिख रहे हैं बोर्डिंग के लिए, देखते हैं ये इसी ट्रेन का वेट कर रहे हैं या किसी और ट्रेन का। तो उदयपुर से 113 किलोमीटर की जर्नी को कवर करके हम पहुँच गए हैं चित्तौड़गढ़ जंक्शन, और यहाँ पे आते आते हम 3-4 मिनट के डीले के साथ पहुँचे हैं। जैसा कि मैंने बताया था चित्तौड़गढ़ जंक्शन है, यहाँ पे ट्रेन की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। तो अभी जो ट्रेन मैनेजर और पायलट वगैरह सब लोग हैं वो आगे साइड से उतर के दूसरे एंड पे जाएंगे, फिर ये ट्रेन जिस साइड से आई है, तो अभी इस साइड से ट्रेन आई है इधर, इसी साइड वापस जाएगी। चित्तौड़गढ़ जंक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से एक रूट जो अलग हो जाता है वो है वाया आप कोटा होते हुए, आप बूंदी होते हुए कोटा की तरफ जा सकते हैं,
और आप रतलाम की तरफ भी जा सकते हैं, और हम जाएंगे अजमेर वाली साइड पे और उदयपुर से आ रहे हैं, तो इसलिए चित्तौड़गढ़ जंक्शन है और ऑलमोस्ट यहाँ पे हर ट्रेन का हॉल्ट भी दिया जाता है। तो ब्रेकफास्ट की अगर मैं बात करूँ, आपको ओवरऑल रेटिंग बता दूँ ब्रेकफास्ट की, तो मैं ब्रेकफास्ट को 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूँगा। अच्छा खासा ब्रेकफास्ट था, मतलब टेस्ट भी अच्छा था, क्वालिटी भी अच्छी थी, पोर्शन साइज़ जो क्वांटिटी होती है वो भी अच्छी थी, तो कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है आपको इस ट्रेन में ब्रेकफास्ट में। लंच देखेंगे बाकी जब लंच सर्व किया जाएगा कि लंच की क्वालिटी कैसी है। बाकी स्टेशन पे जो है साफ़ सफाई का काम पूरा अच्छे से चल रहा है, एकदम वेल मेंटेन्ड स्टेशन है, साफ़ सुथरा, और कंटिन्यूसली जो है सफाई भी चल रही है। तो चलिए मिलते हैं आपसे कुछ ही देर में डिपार्चर पे। तो हमें जो है 5 मिनट में ही डिपार्चर सिग्नल भी दे दिया है। 9:29 पे हमारी ट्रेन आई थी और 9:34 हुआ है अभी, और डिपार्चर सिग्नल मिल गया, क्योंकि 9:25 से 9:35 का ही इसका टाइम था, तो 4 मिनट डीले के साथ आए थे, लेकिन डिपार्चर जो है राइट टाइम पे ही होगा। और ये डोर्स भी क्लोज हो गए हैं। Doors are closing. चित्तौड़गढ़, तो अगर आप देखें तो हम उसी डायरेक्शन से आए थे, अब उसी डायरेक्शन में वापस जा रहे हैं। आउटर पे मैं आपको दिखाऊंगा उदयपुर वाला ट्रैक से हम कैसे अलग हो जाएंगे। कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की चित्तौड़ फोर्ट, चित्तौड़ किला, जिसके लिए चित्तौड़गढ़ मशहूर है। बीच में झाड़ियाँ, बट पीछे जो है क्योंकि धूप भी तेज़ है, तो अगर आप देख पा रहे हैं वो है चित्तौड़गढ़ फोर्ट। पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, काफ़ी बड़ा है, पूरा आप उधर से लेकर और इस साइड तक पूरा ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट है। तो ये स्पेशलिटी है, ये टूरिस्ट स्पॉट है चित्तौड़गढ़ में, जिसे जो चित्तौड़गढ़ को मशहूर बनाता है। तो ये जो रूट आप ट्रैक सामने जाते हुए देख रहे हैं, यही ट्रैक उदयपुर की तरफ जाता है। तो हम इसी ट्रैक से आए थे, चित्तौड़गढ़ गए और वापस अब अजमेर वाले रूट की तरफ बढ़ गए हैं। ट्रेन नंबर 2097 उदयपुर सिटी जयपुर वंदे भारत। और हमारा अराइवल हो रहा है भीलवाड़ा स्टेशन पर। तो 168 किलोमीटर की जर्नी को कवर करके हम पहुंच गए हैं भीलवाड़ा स्टेशन पर। अपने स्केड्यूल टाइम से 3 मिनट पहले ही आ गए हैं और 2 मिनट का हॉल्ट है, तो हम यहाँ पे 5 मिनट रुकने वाले हैं। भीलवाड़ा जो स्टेशन है, इसे टेक्सटाइल सिटी ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है और ये आता है मेवाड़ रीजन के अंदर। तो 5 मिनट हम हॉल्ट लेंगे यहाँ पे, और प्लेटफॉर्म पे सब अम्यूनिटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे कि स्नैक स्टॉल्स वगैरह सब ओपन है, तो आपको यहाँ पे कोई इशू होने नहीं वाला, आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। बाकी हम जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आए हैं और यही मेन सिटी का एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट है। तो चलिए आपसे मिलते हैं यहाँ पे डिपार्चर पे। और ये डोर्स क्लोज़ हो गए हैं भीलवाड़ा पे, और हम डिपार्चर के लिए रेडी हैं एकदम राइट टाइम। और भीलवाड़ा के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आपको वाटर वेंडिंग मशीन भी मिल जाएगी, जहाँ पे आप 5 रुपये देके अपनी बॉटल भरवा सकते हैं 1 लीटर पानी की। और यहाँ पे एस्केलेटर्स भी अवेलेबल है। भैया ने अभी आके बोल दिया हमें फीडबैक फॉर्म फिल करने के लिए। तो भैया जो रियलिटी है मैंने वही फिल करा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कोच वेल मेंटेन्ड है। तो सब में 5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग, और लिखा भी है वेरी वेल मेंटेन्ड कोचेज एंड वॉशरूम्स, आप देख सकते हैं। जी भैया, थैंक यू, बहुत अच्छी मेंटेनेंस है। मैं अपने वीडियो में भी बोला, फॉर्म में भी यही फिल करा है, यही मेंटेन रहेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, थैंक यू। तो भैया जो सच्चाई है वही फिल करी, क्योंकि अभी तक मुझे कोई भी इसमें गंदगी नहीं दिखी, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी।
तो वही फीडबैक जो ट्रू फीडबैक है अभी तक का। तो उदयपुर से अजमेर तक जो है वाया चित्तौड़गढ़ होते हुए सिंगल लाइन सेक्शन है और स्पीड रिस्ट्रिक्शन भी जो है वो 110 यानी 110 किलोमीटर प्रति घंटा ही अलाउड है। अजमेर के बाद जो है वो डबल लाइन सेक्शन हो जाएगा और स्पीड भी जो है अजमेर से लेकर जयपुर तक 130 भी अलाउड है। तो अभी तो मतलब कंटिन्यूसली गाड़ी वही 108-110 की मेंटेन की हुई है स्पीड, बट जब हम अजमेर पहुंचेंगे तो उसके बाद जो है ये गाड़ी अपनी फुल रफ्तार 130 पे चलेगी। तो इसी वजह से थोड़ा सा टाइम जो है इस सेक्शन में या मान लीजिए उदयपुर से लेकर और अजमेर तक जो है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दिया गया है क्योंकि स्पीड रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी हैं इसमें। चलिए विजयनगर पे आपसे मुलाकात करते हैं। स्टेशन तो इसी के साथ अब हम पहुंच रहे हैं विजयनगर स्टेशन पे। तो अभी आपने जो देखा खाड़ी नदी, तो ये शहर जो है खाड़ी नदी के किनारे ही बसा हुआ है। तो अगर मैं बात करूं विजयनगर स्टेशन की तो ये 235 किलोमीटर्स उदयपुर से है और यहाँ पे हमारा अराइवल जो हुआ है 5-7 मिनट डिले के साथ हुआ है। 2 ही प्लेटफॉर्म का ये स्टेशन है। यहाँ पे 34 ट्रेन्स का जो है ऑफिशियल हॉल्ट है और यहाँ से कोई भी ट्रेन जो है ओरिजिनेट या टर्मिनेट नहीं होती है। उसके साथ मैं बात करूँ, जैसे मैंने बताया विजयनगर जो है ये ब्यावर डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये खाड़ी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन है विजयनगर की क्या स्पेशलिटी है, किस लिए फेमस होता है विजयनगर, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा ताकि हम सबकी नॉलेज भी बढ़ सके। तो बस यहाँ से अभी कुछ ही सेकंड्स में जो है डिपार्चर भी हो जाएगा और तुरंत ही जो है हमारा डिपार्चर भी हो गया है विजयनगर स्टेशन से। तो वही है, मुश्किल से 1-1.5 मिनट ही रुकी है ट्रेन, ज़्यादा नहीं रुकी। तो इसलिए मैं सोचा थोड़ा आराम कर रहा हूँ तो नीचे उतर के क्या जब तक पहुँचूँगा तब तक जो है डोर्स क्लोजिंग का अलार्म भी बच जाएगा। तो इसलिए बेटर है कि अंदर से कवर कर लिया। और ऐसे खास कोई यहाँ से बोर्डिंग डिबोर्डिंग भी नहीं थी, हार्डली 5-7 पैसेंजर ने ही बोर्ड करा है और इतने ही लोगों ने डिबोर्ड भी करा है। इसके बाद जो है हमारा मेन जो हॉल्ट होने वाला है वो है अजमेर जंक्शन, जो कि यहाँ से लगभग 1 घंटे के टाइम में मतलब 40-45 मिनट में आ जाएगा। कुछ 60 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से। तो चलिए अब आपसे सीधा मुलाकात करते हैं अजमेर जंक्शन पे। और ये अजमेर से पहले आप थोड़े खूबसूरत नज़ारे देखिए ज़रा। तो अपने स्केड्यूल टाइम से 5 मिनट के डिले के साथ हम पहुंचे हैं अजमेर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। और अजमेर आपको पता है फेमस है अपनी अजमेर शरीफ दरगाह के लिए, जो स्टेशन से 1-2 किलोमीटर दूर ही है, पास में ही है। और दूसरी चीज़ जो फेमस बनाती है अजमेर को वो है पुष्कर, जो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। अजमेर जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के अंडर आता है, अजमेर डिवीज़न में ही है और 6 प्लेटफॉर्म्स का स्टेशन है। तो 2 ही मिनट में जो है हमारा यहाँ से डिपार्चर भी हो जाएगा। तो मैं ज़्यादा देर बाहर नहीं रुकूँगा क्योंकि डोर्स ऑटोमेटिक होते हैं, क्लोज़ हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर और डिपार्चर पे मिलते हैं आपसे। तो अजमेर का जो डिस्टेंस है उदयपुर से वो है एग्जैक्ट 300 किलोमीटर और 300 किलोमीटर इस ट्रेन ने कवर करे हैं ऑलमोस्ट 4 घंटे और 15 मिनट के टाइम में। तो काफ़ी अच्छी खासी स्पीड मेंटेन रखी है, 110 की रेगुलर चलती रही है। और इसी के साथ जो अपना डिपार्चर सिग्नल भी हो गया है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर या जब भी अजमेर से उदयपुर वाले सेक्शन में 130 की स्पीड अगर अलाउ हो गई या जब भी अलाउ हुई तो जो ट्रैवल टाइम अभी 4 घंटा 15 मिनट है वो मेरे हिसाब से और 30-40 मिनट कम हो जाएगा और इस ट्रेन को और फास्ट कनेक्ट रूट मिल जाएगा। तो मतलब ट्रैवल टाइम जो है ओवरऑल उदयपुर से जयपुर का मान के चलिए 35-40 मिनट और कम हो जाना चाहिए जब पूरे सेक्शन में 130 की स्पीड अलाउ हो जाएगी। बाकी स्टेशन पे जो है सारे काउंटर्स ओपन हैं, आपको टी, स्नैक्स, पैक्ड आइटम वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। समोसा, ब्रेड पकोड़ा, ब्रेड ऑमलेट वगैरह तक अवेलेबल है प्लेटफॉर्म पे ही। तो अगर आप वंदे भारत नहीं किसी और ट्रेन से आ रहे हैं तो आप वो ले सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है। इनफैक्ट अगर वंदे भारत में भी आपका मन करता है कुछ और आइटम लेने का बाहर से तो आप तब भी ले सकते हैं। और साथ में अमूल का मिल्क काउंटर भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो आप मिल्क प्रोडक्ट्स भी वहाँ से ले सकते हैं। तो ये सारी सर्विसेज जो हैं वो आपको अजमेर के प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 पर भी मिल जाएगी और प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 पर भी मिल जाएगी। तो और साथ में
वाटर वेंडिंग मशीन्स भी ऑपरेशनल है, जिसमें आप अगर आपके पास अपनी बॉटल है तो आप 5 रुपये दे के मिनरल वाटर अपनी बॉटल में फ़िल करवा सकते हैं 1 लीटर, और अगर आपके पास बॉटल नहीं है तो आपको 8 रुपये देने पड़ेंगे, आपको 1 लीटर की मिनरल वाटर की बॉटल मिल जाएगी। तो ये आई थिंक 2-3 जो मैंने वाटर स्टेशंस अभी तक देखे हैं पूरे प्लेटफॉर्म पे, तो ये चीज़ अच्छी है। तो हम इस ट्रेन के वंदे भारत उदयपुर सिटी जयपुर जंक्शन के 7th हॉल्ट पे पहुंच गए हैं, किशनगढ़। ये अजमेर जयपुर के बीच में है और 2 ही प्लेटफॉर्म का ये स्टेशन है। यहाँ पे 93 ट्रेन्स का हॉल्ट होता है, और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट नहीं होती है, और ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो ये जो किशनगढ़ स्टेट है वो इन ईयर 1609 जो जोधपुर के राजा थे किशन सिंह जी, उन्होंने ये जगह बसाई थी, तो इसलिए उनके नाम पे ही ये जगह का नाम पड़ गया किशनगढ़। तो यहाँ पे 2 ही मिनट का हॉल्ट होने वाला है, और इसके बाद यहाँ से डिपार्चर के बाद ही हमें हमारा लंच भी सर्व कर दिया जाएगा। तैयारी हो गई है, तो चलिए आपसे मिलते हैं डिपार्चर पे। तो बस 1-1.5 मिनट के हॉल्ट के बाद ही जो है हमारा डिपार्चर भी हो गया है किशनगढ़ से, और प्लेटफॉर्म पे 2-3 काउंटर्स मैंने देखे जहाँ पे आप स्नैक आइटम्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं, वो ऑपरेशनल थे। तो अगर आपने 1 मिनट के टाइम में ही कुछ कलेक्ट करना है इस वंदे भारत ट्रेन के थ्रू तो आप ले सकते हैं, नहीं तो अगर आप वैसे कोई और ट्रेन यहाँ से बोर्ड या डीबोर्ड कर रहे हैं तो आपके पास टाइम ही टाइम है, आप आराम से ले सकते हैं। तो चलिए डिपार्चर हो गया है, अब आपसे सीधा मिलते हैं जब लंच प्रोवाइड किया जाता है, और देखते हैं मेन्यू में क्या है और क्वालिटी कैसी है। तो अपनी जो मील ट्रे आई थी उसको ओपन कर लिया है पैक को। तो इसमें है पनीर की सब्ज़ी, वही है पनीर बटर मसाला ग्रेवी वाला, और ड्राई वेज में है आलू शिमला मिर्च, और पीस पुलाव है, मतलब स्टीम्ड वाले उबले हुए चावल हैं, साथ में मटर उसमें डले हुए, और ये है टमाटर के तड़के वाली दाल। आप देखिए कितने बड़े बड़े टमाटर के पीसेस हैं, और दही तो पैक्ड आइटम है। और साथ में मैंने ये पहली बार देखा है मेथी के पराठे हैं, तो ये कुछ मुझे डिफरेंट लगा। जनरली प्लेन पराठे ही होते हैं, और अभी तक जब भी मैंने ट्रैवल करा प्लेन पराठे मिले, बट ये इसमें डिफरेंट है, मेथी के पराठे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए इसको टेस्ट करते हैं और आपको रिव्यू करके बताते हैं कि क्वालिटी अप टू दिमाग है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले जो है दाल को टेस्ट करते हैं। अच्छी दाल बनी हुई है, नमक भी ठीक है, और मसाले भी लिमिटेड है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, बहुत अच्छा तड़का लगा हुआ है इसमें। टेस्ट करते हैं पनीर का, और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में जो है इसमें पनीर के पीसेस हैं। ऐसा नहीं है कि 2-4 पनीर के पीस डाल के बच्चों को खुश कर दिया हो, ऐसी नहीं है। पनीर भी ठीक है, बट दाल के कंपैरेटिवली पनीर अच्छा नहीं, मतलब अच्छा है, बट दाल ज़्यादा बेटर है। और अभी जो है ये आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी टेस्ट करते हैं। ये तो एकदम जैसे घर पे बनती है ना, एकदम देसी स्टाइल में, वैसे बनी हुई है। तो अभी तक तो फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा है। बाकी अगर मैं राइस की क्वालिटी देखूं एक बार, तो राइस की क्वालिटी भी चेक कर लेता हूं, क्योंकि स्टीम्ड राइस है, पीस पुलाव है। राइस की क्वालिटी भी ठीक है। अब लास्ट जो रिव्यू बचा है वो है ये मेथी पराठे का, तो इसको ट्राई करते हैं, इसको देखते हैं कैसा टेस्ट है। मतलब बहुत ही सॉफ्ट पराठा है, और खाना एकदम गर्मा गर्म मिला है, क्योंकि ये अजमेर से ही खाना चढ़ाया गया है, तो खाना एकदम गर्म था, फ्रेश था, और पराठे अच्छे खासे एकदम सॉफ्ट हैं। और जैसे ही मैंने बाइट ली, एकदम मुंह के पास जाती वो मेथी का जो फ्रेगनेंस होती है ना, वो आने लग गई। तो ओवरऑल मैं अगर बोलूँगा तो खाना
अच्छी क्वालिटी का है, कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली। तो अगर मैं कहूँगा अगर यही क्वालिटी मेंटेन रहेगी तो अच्छा रहेगा, किसी भी पैसेंजर को प्रॉब्लम होगी नहीं। बाकी हाँ, हर किसी के टेस्ट प्रेफरेंसेस अलग होते हैं, बट ये ठीक है। मतलब आप इस मील के साथ अपना लंच एंजॉय कर सकते हैं, सेटिस्फैक्ट्री है, वर्थ है एकदम। तो चलिए लंच फिनिश करते हैं, उसके बाद फिर डेजर्ट में, मीठे में तो आई बिलीव आइसक्रीम ही मिलेगी, तो बट फटाफट लंच फिनिश कर लिया जाएगा। और डेजर्ट में सर्व कर दी गई है हमें वनीला आइसक्रीम वेडिलाल की, बड़ा वाला कप। तो हम लोग अभी पहुंच रहे हैं फुलेरा जंक्शन, और आप ये जो पीछे से लाइन आते हुए देख रहे हैं, यही लाइन जो है रिंगस की साइड से भी आती है। तो काफ़ी स्लो स्पीड पे जो है हम फुलेरा जंक्शन को स्किप कर रहे हैं। स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, इसलिए स्पीड ज़्यादा अलाउ नहीं थी, और किसी ट्रेन को तो हम यहाँ ओवरटेक भी करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कौन सी ट्रेन है इसको हम ओवरटेक करने वाले हैं। तो ये है पोरबंदर दिल्ली सराय रोहिला एक्सप्रेस, इसको हम फुलेरा जंक्शन पे ओवरटेक कर रहे हैं। और भाई साहब जनरल का हाल तो बुरा ही है, पूरी पैक्ड है। 2 AC 2 टियर, 6 AC 3 टियर के साथ, हाई राइज पेंटोग्राफ के साथ हमने फुलेरा जंक्शन को स्किप कर लिया। और अब आप एक्सेलरेशन देखिए वंदे भारत का। तो चलिए अपना लंच हो गया है, अब आपको लंच का ओवरऑल रिव्यू बता दूं, और उसके साथ साथ आपको फेयर भी बता दूं कि इस वंदे भारत में आपको कितना फेयर पे करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करता हूँ रिव्यू से। तो लंच का रिव्यू अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ तो जैसे मैं ब्रेकफास्ट से सेटिस्फाइड था, वैसे मैं लंच से भी सेटिस्फाइड था, और 8.5 आउट ऑफ 10 मैं दे सकता हूँ इसको आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और 8.5 जो होता है वो काफ़ी अच्छा स्कोर है, गुड है, मतलब एवरेज से बहुत ऊपर है। बस थोड़ा सा इसलिए कम क्योंकि जो पनीर का ग्रेवी और वो सब था वो मुझे ओके लगा, उसमें और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, उसको और बेटर भी बनाया जा सकता है बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के, क्योंकि सारा खेल जो होता है वो कॉस्ट का होता है। तो आप उसे ढंग से अगर पकाएं तो वो और अच्छा बन सकता है बस। तो ओवरऑल अच्छा खाना था, वर्थ है। मतलब आप इस ट्रेन में फूड ऑप्ट कर सकते हैं, अपना फूड जो है वो ऐड करा सकते हैं टिकट में। अगर मैं फ़ेयर की बात करूं तो इकोनॉमी क्लास का जो इसका फ़ेयर है वो है 1330 रुपीज़, यानी कि 1330 रुपये उदयपुर से जयपुर तक मील्स के साथ। आपको इसमें मॉर्निंग टी, नाश्ता और लंच तीनों चीज़ जो है वो मिलेंगी। तो उसको सब चीज़ मिला के जो है 1330 रुपये है। और अगर मैं एग्जीक्यूटिव क्लास के फेयर की बात करूं तो उसका 2350 रुपये है। उसमें एक दो चीज़ें छोटी मोटी ऐड हो जाती हैं और, तो इसलिए उसका फेयर ज़्यादा होता है। मतलब फेयर तो ज़्यादा होता है, उसका फूड का प्राइस भी जो होता है मेन्यू वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ये तो है इस ट्रेन के फेयर की बात। बाकी बात करूँ अगर मैं कंफर्ट की तो अच्छा खासा कंफर्ट है, मतलब आराम से बैठे हुए आ रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। पंचुअलिटी एकदम है, 2-4-5 मिनट का डिले हो रहा है बट वो कवर कर लेती है। तो अभी भी कुछ ही देर में जो है हम जयपुर पहुंचने वाले हैं। ऑल्दो अभी जयपुर का जो स्केड्यूल टाइम है वो 2:10 का है, और अगर मैं बात करूं अभी 1:25 ही हुआ है, यानी कि 45 मिनट्स अभी बचे हैं मतलब जयपुर पहुंचने में। लेकिन यहाँ से जयपुर जो है वो करीब 20-22 किलोमीटर ही बचा है। तो मतलब मेरे हिसाब से और 15-20 मिनट में ये जयपुर पहुंचा देंगे। बाकी ओवरऑल जर्नी बहुत अच्छी थी, नज़ारे बहुत अच्छे थे। आई होप आपने एंजॉय करे होंगे नज़ारे। रूट अच्छा खासा है, बट वही है कि अभी तो ड्राई टाइम है, मानसून का टाइम नहीं है। मानसून के टाइम पे काफ़ी अच्छा हो जाएगा, जब बारिश होगी तो हरा भरा हो जाएगा। जो पहाड़ अभी आपको सूखे ब्राउन कलर के दिख रहे थे वो काफ़ी हरे भरे हो जाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, आप एंजॉय कर रहे हो तो एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने वीडियो एंजॉय करी है। और क्योंकि ये मेन टूरिस्ट रूट है तो आपने कभी अजमेर या उदयपुर या चित्तौड़गढ़ साइड किसी भी साइड आना है या जाना है, या आपकी कोई फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स में से कोई आना चाहता है तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर दीजिए, सो दैट उनको भी पता हो कि कैसा एक्सपीरियंस है,
क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और कैसा रूट है, कहाँ नज़ारे अच्छे मिलेंगे, किस सेक्शन में नज़ारे अच्छे मिलेंगे, तो वो सब चीज़ उनके साथ भी शेयर हो जाए और वो भी फिर अपना ट्रैवल जर्नी जो है अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। आपने मुझे अभी तक चैनल पे मतलब आज से पहले नहीं देखा, पहली बार आप मेरी अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब प्रेस कर लीजिएगा। ये आपको हेल्प करेगा कि मैं जो भी जर्नीज़ करूँगा आने वाले टाइम में, जो भी सेक्शंस, जो भी रूट कवर करूँगा, जो भी ट्रेन्स के अंदर सर्विसेज बताऊँगा, वो आपको रियल टाइम पे पता चलती रहेंगी। तो इसलिए सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे जयपुर के अराइवल पे। और इसी के साथ हमारा अराइवल हो रहा है हमारी डेस्टिनेशन जयपुर जंक्शन पर। जयपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर हमारा अराइवल हो रहा है। चलिए डिवोट करते हैं और आपसे प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं। तो अपने स्केड्यूल टाइम से ऑलमोस्ट 20 मिनट पहले ही हम जयपुर जंक्शन पहुंच गए हैं। ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, फूड रिव्यू मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब आप बताइएगा आपको ये जर्नी एक्सपीरियंस कैसा लगा, आपने एंजॉय किया है या आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। आपकी कोई और रिकमेंडेशन है ट्रेन की, आप मुझे देखना चाहते हैं किसी और ट्रेन में ट्रैवल करते हुए, किसी और ट्रेन का रिव्यू करते हुए, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन करिएगा सो दैट मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी जर्नी प्लान कर सकूं। और आपने मुझे अभी तक YouTube पे सब्सक्राइब नहीं करा है मेरे चैनल को, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा सो दैट आपसे आपके आने वाली जो वीडियोज़ हैं मेरी वो आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।